हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है। तो रसायनों का राजा जो कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवा जो है कुनेन है वह सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वह बेसबॉल है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है या सुंदरवन का डेल्टा है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित। तो पेरिस शहर जो कि फ्रांस की राजधानी या सीन नदी किनारे स्थित है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो परम शून्य ताप का मान जो होता है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात यह हो रही महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी हो जाती है मुंबई, मुख्यमंत्री हो जाते हैं एकनाथ शिंदे। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अपनाया था। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इसलिए जो झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को मनाया जाता है। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दाचिगम नेशनल पार्क जो है भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है। सारगेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया। तो मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो स्थित है वाराणसी में स्थित। वाराणसी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है 3 जनवरी को होती है। इसलिए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम जो दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, इसलिए इसे अपसौर कहा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज जो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है। तो गाय के दूध में हल्का पीलन जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का आतंक प्रभावित होता है। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो माओरी जनजाति जो होती है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है। तो चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के जो लेखक हैं वह चरक हैं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डापलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो डापलर प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। और बिहार का शोक जो कहते हैं वह कोसी नदी को कहते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है मैसूर कर्नाटक में स्थित है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो ईसीजी जो है हृदय रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईसीजी का पूर्ण रूप जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरबिंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड्डी है। इसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। सांडों को वश में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण मिलता है? तो संकटग्रस्त पादप और संकटग्रस्त जीव जंतु का विवरण मिलता है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? छपने वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो लॉर्ड डलहौजी था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो स्थित नई दिल्ली में स्थित है। कोचसा की खोज किसने की? कोचसा की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को मिला। गाय के दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति कारण होता है? केसरी की उपस्थिति कारण होता है। प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। यह अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। कौखो के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कौखो के अध्ययन को जो कहते हैं माइकोलॉजी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 28 दिसंबर 1885 को हुई। काला जार रोग किसी कारण होता है? तो काला जार रोग जो होता है प्रोटोजुआ के कारण होता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे महर्षि कपिल थे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा है? तो गुरु गोबिंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी बोध गया बिहार में हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तो एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन जो कहा जाता है नागार्जुन को कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, या अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। रावरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो रावरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ब्लैक को काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं। लंदन किस नदी किनारे स्थित? तो लंदन जो है थेम्स नदी किनारे स्थित है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी धर्मपाल ने की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? तो भारी उद्योग को प्राथमिकता दी। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पोलियो वैक्सीन खोज किसने की? तो पोलियो वैक्सीन खोज जो कि जोनास ईसाल्क ने की। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने किया। पोस्ट ऑफिस के लिए कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे शशिधरन सिन्हा थे। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा तिल्ली को कहा जाता है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कानपुर में स्थित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित? तो शहनाई से संबंधित थे। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पुरुष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो खेल में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो मुमताज महल का असली नाम अजूमंद बानो बेगम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। फ्लाइंग सिख के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? फ्लाइंग सिख के उपनाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है।
संविधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो वेदों की संख्या 4 है और सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। और पुराणों की संख्या 18 है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से जो मापा जाता है द्रव का अपैच्छिक घनत्व माना है। तो ये रहा टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। हाँ, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब